राजस्थान की राजनीति में अभी जो चल रहा है वो सिर्फ सुरसुराहट नहीं, आने वाले तूफान की आहट है। एक तरफ हनुमान बेनीवाल, दूसरी तरफ रविंद्र सिंह भाटी, और जनता पूछ रही है क्या 2028 में दोनों मिलकर तीसरा मोर्चा बनाएंगे या फिर यह भी एक सपना ही रह जाएगा। आज के वीडियो में हम गहराई से, बेबाकी से, बिना किसी रंग के तीसरा मोर्चा बनेगा या नहीं, क्यों बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, और कार्यकर्ताओं को किस बात से बचना चाहिए, सब कुछ खोल कर रख देंगे। तो पकड़ कर बैठिए, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ राजनीति नहीं, राजस्थान के भविष्य की पॉलिटिकल साइंस है। दोनों नेताओं की ताकत। सबसे पहले हनुमान बेनीवाल सड़क से संसद तक लड़ने वाली छवि, किसान आंदोलन की गूंज और युवाओं में खास पकड़। उनकी राजनीति सिर्फ सीट जीतने की नहीं, वैकल्पिक राजनीति पैदा करने की कोशिश है। उधर रविंद्र सिंह भाटी जैसाण का उभार, युवाओं की धड़कन, सोशल मीडिया की ताकत और स्वतंत्र राजनीति का नया ब्रांड। भाटी को लोग नेता नहीं, एक भावना की तरह देखते हैं, व्यवस्था से लड़ने वाला लड़का। अब सोचिए, अगर ये दो ताकतें साथ आती हैं तो राजस्थान का पॉलिटिकल मैप पूरा बदल सकता है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है। अब बात करते हैं ये दोनों साथ क्यों आ सकते हैं। कोर वोट बैंक में समानता। दोनों के समर्थक युवा, किसान और व्यवस्था से नाराज मतदाता हैं। राजस्थान में तीसरे विकल्प की भूख दो बड़े दलों से ऊब चुकी जनता बार बार पूछती है, कौन नया, कौन अलग, कौन कड़क। दोनों नेताओं की एंटी सिस्टम इमेज, दोनों ने बार बार कहा है कि वे राजस्थान की नई राजनीति चाहते हैं, तो साथ आना स्वाभाविक रास्ता बन सकता है। 2028 बड़ा अवसर, अगर कभी तीसरा मोर्चा बन सकता है तो 2028 सबसे अच्छा मौका है। अब सुनिए, जहां राजनीति में जोड़ होता है वहीं उसकी गांठें भी होती हैं। देन 60 तो और अभी कार। तीसरा मोर्चा न बनने की वजह क्या है? नेतृत्व का सवाल। कौन नेता, कौन चेहरा। राजनीति में दो तलवारें एक म्यान में मुश्किल से रहती हैं। ग्राउंड लेवल ईगो क्लैश, नेताओं की टॉप लेवल पर दोस्ती बन भी जाए पर नीचे कार्यकर्ताओं में हम पहले तुम बाद में वाली मनोवृत्ति मोर्चे को कमजोर कर देती है। बिग पार्टियों का प्रेशर और पॉलिटिकल मैनेजमेंट। बड़े दल कभी नहीं चाहेंगे कि कोई मजबूत तीसरा विकल्प बने, इसलिए दबाव, डैमेज और डाइवर्जन सब चलेगा। क्षेत्रीय समीकरण, बेनीवाल का मजबूत इलाका अलग, भाटी का अलग। इन क्षेत्रों के कार्यकर्ता अक्सर एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा देखते हैं। तो क्या तीसरा मोर्चा बनेगा? संभावना जरूर है, लेकिन आसान बिल्कुल नहीं। और अब बात सबसे जरूरी, कार्यकर्ता। अगर सच में तीसरा मोर्चा बनना है या कोई भी सकारात्मक राजनीति करनी है तो पहली जिम्मेदारी नेताओं की नहीं, कार्यकर्ताओं की है। मैं स्पष्ट कहूं, अनर्गल हरकतें, गाली गलौज, एक दूसरे को नीचा दिखाना, यह सब राजनीति नहीं, राजनीति की बर्बादी है। नेताओं का कद कार्यकर्ताओं की भाषा से तय होता है। अगर वे ही लड़ेंगे, आपस में घिसेंगे, तो तीसरा मोर्चा तो दूर, मौजूदा ताकत भी कमजोर हो जाएगी। कार्यकर्ता अपने नेता की ताकत बढ़ा सकते हैं और चाहें तो उन्हें जनता की नजर में छोटा भी कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, राजनीति मतभेद की जगह है, शत्रुता की नहीं। राजस्थान आज उस मोड़ पर खड़ा है जहां युवा राजनीति सिर्फ नारों से नहीं, काम और विकल्पों से तय करना चाहता है। अगर बेनीवाल और भाटी साथ आते हैं तो 2028 का चुनाव रोमांचक हो जाएगा। अगर नहीं आते तो इसका कारण सिर्फ राजनीतिक अंतर नहीं, हम कार्यकर्ताओं की अपरिपक्वता भी होगी। नेता चाहे कोई भी हो, राजस्थान का भला तभी होगा जब मिलकर चलेंगे, सोचकर बोलेंगे और भविष्य देखकर कदम बढ़ाएंगे। राजनीति एक दिन की लड़ाई नहीं, ये पीढ़ियों की विरासत है। इसे बचाइए, सजाइए और समझदारी से आगे बढ़ाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में राजस्थान की राजनीति के एक और अध्याय के साथ।